सो हे गाइस, दिस इज विकास शर्मा और आज के इस न्यू सेशन में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ब्लॉग कमेंटिंग, जो आपने थंबनेल में भी देख लिया है। तो बेसिकली थंबनेल जो भी हम डिजिटल मार्केटिंग में सीखते हैं, किसी भी तरीके से हम काम करते हैं, तो ऑफ पेज एसईओ की जो सीरीज हमने स्टार्ट की, तो उसमें आज का जो टॉपिक है वो है ब्लॉग कमेंटिंग। सो ब्लॉग कमेंटिंग बेसिकली ऑफ पेज एसईओ की एक ऐसी टेक्निक है जहां पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कैसे आप अपने लिए ब्लॉग कमेंट्स के थ्रू अपने लिए बैकलिंक्स इंक्रीज कर सकते हो और ब्लॉग कमेंट कैसे लिखा जाता है, कैसे इस पे काम किया जाता है, वही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली ब्लॉग कमेंटिंग होती क्या है, देखिए मैं आपको जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको मैं दिखाता हूं, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे चीजें करेंगे, तो दिखाता हूं आपको। बेसिकली ब्लॉग कमेंटिंग क्या है, आपको उसके लिए थोड़ा सा समझना होगा कि मुझे ब्लॉग कमेंटिंग क्या करनी है। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो ये हमारे डीएसएम की वेबसाइट है और हम क्या कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रिपरेशंस कराते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में कैसे काम होता है ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। सो ब्लॉग कमेंट्स बेसिकली क्या होता है कि जनरली हम जब अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाएंगे तो हम ऐसी जगह पर बैकलिंक बनाएंगे जो हमसे रेलेवेंट होंगे, क्योंकि बैकलिंक्स बनाना क्या है, एक रेलेवेंसी का काम है। मतलब रेलेवेंट बैकलिंक अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, साइट रैंक नहीं होगी। तो अगर हम डीएसएम पे क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का, तो सबसे पहले ब्लॉग कमेंटिंग में आपको ढूंढना होता है नीश। अगर आपका नीश मैच नहीं कर रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब आपको नीश मार्केटिंग में ही ब्लॉग कमेंट्स करने पड़ते हैं, मतलब नीश टॉपिक लेना पड़ता है। तो जैसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे तो इसके लिए मेरे पास जैसे एक ब्लॉग है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन देहरादून। तो इसके ऊपर एक बंदे ने, जैसे इन्फो मास्टर का ये ब्लॉग है, इस पर हमने क्या किया हुआ है, ब्लॉग लिखा हुआ है कि भाई टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट कौन कौन से। तो जैसे यहाँ पे डीएसएम का नाम आ रखा है और भी नाम है। तो इसी के बॉटम सेक्शन पे अगर हम जाएंगे, बॉटम में सेक्शन में हर एक ब्लॉग वेबसाइट क्या करती है, ब्लॉग कमेंट करती है। अब इन साइट को कैसे ढूंढा जाता है, क्या शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको जस्ट एक जनरल ब्लॉग आइडिया देना चाह रहा हूं कि आप जैसी बॉटम लेवल पे जाएंगे, यहां पर आपको दिख जाएगा कि आपको अगर कमेंट करनी है, एक सेकंड मैं इसको प्राइवेट विंडो में ऑन कर लेता हूं कि आपको ब्लॉग कमेंट करनी है। तो ब्लॉग कमेंट में 4 चीजें मेनली पूछी जाती हैं। पहली होती है कमेंट, दूसरी होती है उसका नाम, तीसरा होता है ईमेल और चौथा होता है उसकी वेबसाइट। तो ये वेबसाइट ही है जिसके लिए हम ब्लॉग कमेंट करने वाले हैं, ताकि हम अपने पेज का बैकलिंक्स इस वेबसाइट पर बना सकें थ्रू द ब्लॉग कमेंटिंग वेबसाइट। देखते हैं क्या इस वेबसाइट पर ऑलरेडी पहले किसी ने किया हुआ है। तो देखो जैसे यहाँ पर ब्लॉग कमेंट आ रही है, तो सैंपल के लिए मैंने एक ब्लॉग कमेंट किया जैसे सक्षम ने किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हे इन्फो मास्टर, ग्रेट आर्टिकल फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन देहरादून, इस तरह से कमेंट लिखा है। लेकिन जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि इससे क्या होगा, हमारे लिए एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी डीएसएम की। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो गई है। तो ये जो यहां पर लिंक बना हुआ है इसे कहते हैं ब्लॉग कमेंट। अब ब्लॉग कमेंटिंग करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोई भी ब्लॉग कमेंटिंग गलत तरीके से ना हो जाए। तो ब्लॉग कमेंटिंग बेसिकली क्या है उसे अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आता है कि ब्लॉग कमेंट करते कैसे हैं। तो ब्लॉग कमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ जाना है, अपनी कमेंट लिख देनी है। जैसे आपने लिख दिया हे इन्फो मास्टर या हे इन्फो मास्टर, आपने ऐसे लिख दिया हे इन्फो मास्टर और आपको डिटेल में लिखना है। तो यहाँ पर 4 चीजों का आपको बेसिकली ध्यान देना होता है। सबसे पहला काम होता है आपको ग्रीटिंग करना चाहिए, कि आपको बोलना चाहिए कि भैया अच्छे से आपने हमें ब्लॉग कमेंटिंग के, मतलब आप उसे थैंक यू बोलो बंदे को, कि जैसे हेलो लिखो, हाय लिखो, तो आप हे इन्फो मास्टर लिखो, क्योंकि स्पैम भी बहुत ज्यादा होती है, ब्लॉग कमेंट्स लोग नहीं करते हैं। दूसरा तरीका होता है आप उसको ग्रीटिंग, पहला तरीका समझ में आया, ग्रीटिंग करो। दूसरा तरीका होता है आप उसे जो चीज का वो ब्लॉग उसने लिखा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर इसने क्या लिखा है, डिजिटल मार्केटिंग टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि उसके बारे में बताओ, उसको वैल्यू, कि भी आपने जो है बहुत ही अच्छा लिखा है, कि आपने जिस टॉपिक को लिखा है उसके बारे में वहां पर मेंशन करो। फिर तीसरी चीजों में आप क्या डालनी है, आपको तीसरी चीज में ये डालना है कि आप उसके ब्लॉग के बारे में बताओ कि आपने इसमें क्या लिखा है, मुझे क्या अच्छा लगा है, तो उसके कंटेंट के बारे में बात करो। और लास्ट में आप अपना रिगार्ड्स देना ना भूलें, मतलब अपने बारे में भी थोड़ा लिख दो कि हेलो माय नेम इज दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब मेनली ये 4 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ग्रीट करो, उसके कंटेंट की वैल्यू की जो भी बारे में लिखा उसके टॉपिक को डिस्कस करो अपने कमेंट के अंदर, और फिर उसके बाद उसके कंटेंट के बारे में उसे बताओ कि तुमने हमारे लिए क्या लिखा है, मुझे क्या फायदा हुआ है। और लास्ट में आप थैंक्स एंड रिगार्ड्स डालना मत भूलें। जैसे कि अदर कमेंट्स में भी आप देख सकते हैं मैंने ऐसे ही किया है। तो जैसे कि आपने लिखा डियर इन्फो मास्टर, आपने लिखा है इन्फो, आपने बड़ा अच्छा लिखा है। सेकंड में आप उसको बता रहे हो कि जो तुमने लिखा है बहुत ही वैल्यूएबल रहा है उसका, ये चीज लिखी है। फिर 4th पॉइंट पर आप उसे बता रहे हो कि बेस्ट रिगार्ड्स, मतलब आपने देना चाहिए भाई आपने लिखा है, अपने बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहिए। तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और बाकी आपको कमेंट लिखना है। तो जैसे ही आप कमेंट लिखोगे वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर हम जैसे ही कमेंट लिखेंगे, तो कमेंट आपको कैसे लिखनी है मैं आपको उसका भी एक तरीका बता देता हूं। चैट जीपीटी का भी आप यूज कर सकते हो ब्लॉग कमेंटिंग में। जैसे कि हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है सैंपल, तो आप चैट जीपीटी का भी यूज यहां पर कर सकते हो कि ब्लॉग कमेंटिंग में कैसे काम करती है। तो न्यू चैट में जाइए आप और यहां पर आप टाइप कर दीजिए, राइट
BLOG कमेंट सैंपल फॉर, जैसे जो भी टॉपिक है, जैसे मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, तो चैट जीपीटी आपको पूरा एक सैंपल बना के दे देगा। देखो, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग अ वैल्यूएबल टिप। देखो जैसे ये पूरा बता रहा है आपको, पूरा कंटेंट लिख रहा है, तो उसने पूरा लिख दिया है कि थैंक यू फॉर शेयरिंग अ वैल्यूएबल टिप ऑन डिजिटल मार्केटिंग एज समवन who's new to this field I found the advisor, ये फलाना, मतलब इसमें इन्होंने पूरा डिटेल में लिख दिया है और यही आपको लिखना है। बस ये आपने कॉपी किया और ये सीधा चैट जीपीटी में, बस ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप चैट जीपीटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप क्या करोगे, प्रॉपरली ऐसे लिख करके डाल दोगे, इसको थोड़ा सा आप ऊपर ऐसे ले जाइए, नोटपैड में ले जा लीजिए आप कहीं पे भी, तो नोटपैड में मैं इसको ऐसे लेके गया, थोड़ा चेंज भी कर लीजिएगा आप इसको ऐसे करके। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डियर, याद रखिएगा डियर, जो भी वेबसाइट का नाम है उसको जरूर लिखिए, वेबसाइट नेम, या फिर आपको क्या पता है उस बंदे का ऑनर नेम पता है, स्लैश उसके ब्लॉगर नेम, तो जो ब्लॉग ऑथर है उसका नाम, जो जिसका भी वो ब्लॉग है, जैसे मेरा ब्लॉग है तो विकास शर्मा, तो आप मेरा नाम लिख दीजिए, ब्लॉगर नेम। इससे क्या होता है कि ये उसको थोड़ी पढ़ने में और समझने में लगता है कि हाँ टाइम दिया गया है। और लास्ट में आप उसको रिगार्ड्स भी दे सकते हो, रिगार्ड्स ऐसे करके कि अपने बारे में भी आप बता सकते हो, तो रिगार्ड्स, अपना नाम भी लिख सकते हो आप, जैसे मेरा नाम विकास शर्मा है तो मैंने अपना नाम लिख दिया। इस तरह से प्रॉपर मेल बनानी चाहिए, प्रॉपर नाम लिखना चाहिए, आपको प्रॉपर डिटेल लिखनी चाहिए। आप सैंपल को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा ना हो कि कुछ भी लिख देंगे। और इसको कॉपी करना है और सीधा कहाँ जाना है, मैंने आपको बताया अभी ब्लॉग कमेंटिंग वेबसाइट पर, कि जैसे ही आप वहां पर पेस्ट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपके पास डिटेल आ जाएगी। तो जैसे आपने यहाँ पे डाला, तो जैसे आपने हे इन्फो मास्टर लिखा, ये आपने पेस्ट कर दिया। अब नाम की जगह आप अपना नाम लिख दीजिए, विकास शर्मा। ईमेल एड्रेस में जो भी आपका ईमेल एड्रेस है, मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझिएगा अपना ईमेल एड्रेस, या वर्क ईमेल एड्रेस या अपना कंपनी का ईमेल एड्रेस, जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड करा गया है ब्लॉग कमेंटिंग के लिए, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। और साथ ही साथ उस वेबसाइट का लिंक जिसके लिए आप बैकलिंक बनाना चाहते हो। तो जैसे ही आप बैकलिंक बनाओगे तो ये क्या होता है, अप्रूवल के लिए चला जाता है। जैसे मैं इसको देखिए सबमिट करूंगा यहाँ पर, तो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा, मेरे पास पैनल भी है इसका, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसा दिखेगा। तो अगर ब्लॉगर के पास, जिसका भी ये ब्लॉग होगा उसके पास ही जब जाएगी, तो वो उसको देखेगा जरूर एक बार कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे ही कमेंट करते हैं तो देखो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में उसके ये कमेंट आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे कमेंट करते हो तो होता ये प्रोसेस है कमेंट करने के बाद। तो देखो ये यहाँ पर कमेंट आ गया, हे इन्फो मास्टर, जैसे मैंने लिखा था। अब वो बंदा चाहे तो उसको अप्रूव कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन अगर अप्रूव करेगा तो ये देखिए आपकी वेबसाइट का लिंक है। तो मैं अभी जैसे टेम्परेरी यहाँ पर इसको अप्रूव कर देता हूं, तो जैसे ही मैं इसको अप्रूव करूंगा, आप देखेंगे उस पर्टिकुलर पेज पर आपका ये जो ये वाला कमेंट है, ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया है। देखो, तो जैसे विकास शर्मा के नाम से आया, देखो कंटेंट बिल्कुल आ रखा है, इसको मैं भी डिलीट कर दूंगा, लेकिन बताने के लिए आपको क्या है, जैसे ही मैं इस कंटेंट पर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, वैसे ही देखिए यहाँ पर ये वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है। तो इस तरह से ब्लॉग कमेंटिंग का हमारा क्या बन गया, एक बैकलिंक बन गया है। अब इसी तरह से आपको और भी वेबसाइट ढूंढनी है। तो आपको अगर देखना है कि और कहां से मैं वेबसाइट लाऊं, जैसे इन्फो मास्टर तो मुझे पता था, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक का यूज करिए आप। जैसे आपका डिजिटल मार्केटिंग है, तो आपको चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कौन कौन से ब्लॉग है जिन पर मैं ब्लॉग कमेंटिंग कर सकता हूं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग टिप्स स्लैश, ये दिया हमने, और पोस्ट अ कमेंट। क्योंकि जितनी भी वेबसाइट होती है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अगर आप वहां पर कमेंट करने जाओगे तो कहीं या तो लिखा रहता है लीव अ रिप्लाई, या फिर कहीं लिखा रहता है पोस्ट अ कमेंट लिखा रहता है। तो यही चीजें लिखी रहती हैं, इन्हीं चीजों पर हम काम करते हैं। तो ये कि जैसे ही यहाँ पर आएंगे हम, तो 5 टिप्स टू इंप्रूव योर ब्लॉग कमेंटिंग स्ट्रेटजी या डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट अ कमेंट है। अगर आपको चाहिए कि लीव अ कमेंट या लीव अ रिप्लाई भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, तो आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए और क्या लिखेंगे आप, लीव अ रिप्लाई। ये सारी चीजें मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं आपको, नोटपैड में मैंने सेव कर दी है। आप इनको चाहो तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, लेकिन ये बस किस चीज के लिए है, आपके जो स्पेसिफिक कीवर्ड है। तो बस बेसिकली देखा जाए तो आपको लिखना है कीवर्ड अपना प्लस ये टिप्स लिख देना है, ऐसे डबल कोट्स में आपको ऐसे लिखना है। तो जिस भी तरह का आपका ब्लॉग है, जैसे आपका ट्रैवल का है, आपका एजुकेशन का है, आपका होटल का है, आपका रेस्टोरेंट का है, आपका मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ऐसे करके ये रिप्लाई लिखा जाता है। कीवर्ड प्लस आप इन कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते हो। पोस्ट अ कमेंट, जैसे ये लिख सकते हैं, पोस्ट अ कमेंट। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए भेज दिया है, आप इसको चाहो तो
यूज कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे लोग लिखते हैं रिवर रिप्लाई, पोस्ट अ कमेंट, कोई लिखता है लीव अ कमेंट, तो ऐसे करके आप कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखो ये जैसे आ गया, तो इसके बॉटम में अगर हम जाएंगे तो देखो पोस्ट अ कमेंट लिखा हुआ है, देखो ऐसे। तो मैंने आपको नोटपैड में ये मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है, ये मैं आपको दे दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो जो भी आपका कीवर्ड होता है प्लस ये, तो आपको ऐसे लिखना है। अब आपको अगर ऐसे चाहिए कि लीव अ रिप्लाई की जगह आपको लिखना है पोस्ट अ कमेंट, तो आप इसको कॉपी करिए, गूगल में जाइए, यहाँ की जगह आपको क्या लिखना है, बस सिंपल पोस्ट अ कमेंट। तो अब आपको वो वाली वेबसाइट दिखाएगा जिसमें पोस्ट अ कमेंट है। तो बहुत सारे वर्डप्रेस ब्लॉग में लीव अ रिप्लाई रहता है, किसी में पोस्ट अ कमेंट रहता है। आपको अगर कीवर्ड चेंज करना है, जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग में नहीं जाना, आपको लिखना है हेल्थ टिप्स, तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ पर, आपकी वेबसाइट अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो आप क्या लिखेंगे, हेल्थ टिप्स। तो हेल्थ टिप्स आप लिखेंगे तो आपको हेल्थ टिप्स से रिलेटेड जो वेबसाइट होंगी जिन पे क्या होगा, पोस्ट कमेंट का ऑप्शन होगा, वही वेबसाइट आपके सामने गूगल पे आएंगी। तो आप बॉटम में जाकर के क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर आ रखा है, देखो तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया रखा है, तो आप भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी कमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको या तो लॉगिन करना पड़ेगा कमेंट के लिए, या फिर आपको वो कमेंट का ऑप्शन उसने कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, तो ऐसे चांसेस भी रहते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा आसान हो जाता है ढूंढना। जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ टॉप हेल्दी लाइफस्टाइल बेनिफिट्स, तो इस वेबसाइट में जाएंगे हम, तो इस कीवर्ड की वजह से, कौन से कीवर्ड की वजह से, ये देखो हेल्थ टिप्स पोस्ट अ कमेंट। तो जितना ज़्यादा आप रिफाइन करोगे अपने सर्च को, उतना ज़्यादा आपको अच्छी वेबसाइट देखने को मिलेंगी। तो कभी कभी अगर वेबसाइट शो नहीं हो रही है तो आप कोई और ट्राई कर लीजिए। इससे एक और फायदा ये भी होता है कि आपको इंस्टेंट वेबसाइट मिल जाती है कि कौन सी वेबसाइट पर कमेंट होगा या नहीं होगा। तो जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, तो ये कह रहा है कि लॉग इन करो तभी कमेंट हो पाएगा। देखिए जैसे ये आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने लिए लीव अ कमेंट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कमेंट बनाई जाती है, कैसे सैंपल बनाना है, तो सबसे बड़ी गलती जो लोग यहाँ पर एक और करते हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोस्टली लोग जो हैं एक ही सैंपल बना के रखते हैं कमेंट का, और उसी को क्या करते रहते हैं, लिखते रहते हैं अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं करना है आपको, आपको हर बार कमेंट को थोड़ा चेंज करना है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि ग्रीटिंग वाला एरिया और जो ये वाला चेंज एरिया है, इसको आप बार बार बदलते रहिए, लेकिन एक जैसी कमेंट बिल्कुल भी मत करिए। आप हमेशा कमेंट्स को अलग अलग करिए, उसमें चेंज करिए। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी कमेंट्स बनाएं, छोटी कमेंट्स बनाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप बस कमेंट कर रहे हो तो, लेकिन कमेंट में ध्यान रखिए कि आपको एक अच्छी सी कमेंट लिखनी है, मतलब एक सैंपल अच्छा सा बनाइए। और हमेशा जब नई वेबसाइटों पर आप डालोगे तो वेरिएशन जरूर लाइए, सेम बिल्कुल भी मत डालिए। ऐसा नहीं कि आप सेम कमेंट 50 जगह पे लगाएंगे तो ये स्पैम बन जाता है। बहुत सारे बच्चे इन चीजों पे ध्यान नहीं देते और उनके वेबसाइट के रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, क्योंकि वो या तो स्पैम डिटेक्ट हो जाते हैं वर्डप्रेस में, क्योंकि AKI स्मेट का जो प्लगइन होता है वो ऑटोमेटिकली स्पैम डिटेक्ट कर लेता है। और अगर एक बार आपकी कमेंट स्पैम में चलने जाने लग गई तो वो आपसे रिलेटेड, उससे मैच होती हुई कोई भी कमेंट होगा स्पैम में भेजेगा। तो हमेशा कमेंट को यूनिक बनाइए, थोड़ा अलग बनाइए, डिफरेंट बनाइए। आप दिन भर में कमेंट कितनी कर सकते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल आता है। तो अगर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपकी कमेंट ज्यादा अप्रूव हो रही है तो आप एक दिन में 5 या 6 से ज्यादा ब्लॉग कमेंट मत करिए, अगर आपका ब्लॉग बिल्कुल नया है। अगर आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक है, अच्छे लोग आते जाते रहते हैं, तो आप उसके लिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो आप उसके लिए ब्लॉग कमेंट 10-12 भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा बैकलिंक्स नहीं बनाने चाहिए ब्लॉग कमेंटिंग के पर डे में। मैं तो सलाह दूंगा आप 3 या 4 बैकलिंक्स ही पर डे बनाइए। अगर इससे ज्यादा बनाओगे तो स्पैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये यूजर जनरेटेड स्पैम में आ जाता है जिसमें आप बैकलिंक्स खुद बना रहे हो। और हमेशा जब आप नाम डालोगे, तो जैसे इन्फो मास्टर पे मैंने ये कमेंट किया है तो मैं विकास शर्मा के नाम से किया है। अगली बार आप, टिप नंबर 2 है कि अगली बार आप नाम कोई और लिखो, किसी का भी नाम लिख दो। कोशिश ये करो कि कुछ लोग कीवर्ड भी डाल देते हैं अपने नाम में, तो आप कीवर्ड भी डाल सकते हो। जैसे मैं DSM लिख दूंगा, DSM सेल्स, तो DSM का नाम लिख दिया है। कभी आपने अपना नाम डाल दिया है, कभी आपने किसी और का नाम डाल दिया है। सेम एक जैसा पैटर्न फॉलो मत करिए, एक जैसा नाम फॉलो मत करिए। अगर आपने सोचा है कि आप 1000 ब्लॉग कमेंट करने वाले हो तो 1000 के 1000 में सबके नाम अलग अलग होने चाहिए। हाँ, अगर आप कीवर्ड लेना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट देहरादून, DSM देहरादून, तो उसका एक सीक्वेंस हो सकता है फॉलो, क्योंकि DSM ही है। लेकिन अगर आप पर्सनल नाम से जा रहे हो तो एक नाम से कभी भी ब्लॉग कमेंट करनी नहीं चाहिए। सपोज एग्जांपल के लिए अगर मुझे 500 ब्लॉग कमेंटिंग करनी है तो मैं 500 की 500 वेबसाइटों में अलग अलग नाम से ब्लॉग कमेंट करूंगा। लेकिन अगर मैं DSM देहरादून से करता हूं तो वो भी एक जरूरी है, लेकिन ये बहुत कम शॉर्ट ऑफ टाइम में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए कि आपने एक महीने में ही 2000 ब्लॉग कमेंटिंग कर दी DSM के नाम से, तो गूगल इसको स्पैम समझेगा। अगर आप अपने ही बिजनेस नाम से करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पूरे महीने में आप मुश्किल से 100 से ज्यादा ब्लॉग कमेंटिंग अपने बिजनेस के नाम से मत करिए, क्योंकि ये स्पैम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, खासकर नई वेबसाइट्स को, क्योंकि कुछ लोग एकदम से नई वेबसाइट पर आते हैं और काम करने लग जाते हैं।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी समझ आई होंगी और कैसे काम करती हैं आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको इससे ज़्यादा और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल वीडियो और भी बना के दे दूंगा। ब्लॉक कमेंटिंग की सीरीज में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि काम कैसे करना है और काम कैसे एग्जीक्यूट होगा। और ब्लॉक कमेंटिंग को कभी भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वरना ये स्पैम में कंसिडर होता है और इस स्पैम का नाम होता है यूजर जनरेटेड स्पैम। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो ब्लॉक कमेंटिंग से रिलेटेड थोड़ी समझ में आई होगी, थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप भी समझ में आए होंगे। ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप जब ब्लॉक कमेंटिंग करो तो स्टार्टिंग के डेज में अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है तो आप एकदम से ब्लॉक कमेंटिंग मत करिए। अगर आपके पास टीम है तो उनको ज्यादा ब्लॉक कमेंटिंग मत करने दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑफ पेज की सीरीज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ जो आपके ऑफ पेज की जिनको डाउट्स लगते हैं आपको हैं और अगर मैंने आपके डाउट सॉल्व किए हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।